बस यही चल रहा था। अगर क्राउड डिजास्टर हम इंडिया में देखें तो डिफरेंट टाइम सबरीमाला डिविटी जो 2011 में हुआ उसमें 104 लोगों की जान गई। जोधपुर में 224 लोगों की जान 2008 में जो हो रखा था। हाथरस इंसिडेंट 2024 में हुआ जिसमें 115 लोगों की जान गई। रत्नागिरी टेम्पल 2013 में हो रखा था, उसमें भी 115 लोगों की जान गई। ऐसी लोगों की जान जाती रहती है, लेकिन क्या नियम में बदलाव होते हैं? नहीं। इनकी जवाबदेही किससे देनी है? सरकारों को नहीं, इनकी जवाबदेही हमें ही देनी होगी। लेकिन इसे प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, ये हमें मालूम पड़ेगा एक जांच से। एक ऐसा जांच जो अलग अलग देशों के रिपोर्ट से मिलकर बना हुआ है। तो आइए हम जागरूक करते हैं अपने देशवासियों को कि अगली बार जब भी ऐसी स्थिति बने तो पहले आप पुलिस को इत्तला कीजिए, उस भीड़ से दूर हो जाइए, जान बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रहे, अपने घर वालों को सुरक्षित रहे। अगर पूरे विश्व में देखें तो इससे भी पहले बहुत सारी भगदड़ हो रखी है। भगदड़ का रिपोर्ट बहुत पुराना है और लोगों की जान ऐसे ही जाती रहती है। अब मेनली अगर देखा जाए तो अल अबीरा में इराक में एक पुल की वजह से 953 लोगों की जान गई कि पुल का वेट कैपेसिटी कम था और लोग ज़्यादा ही पुल के ऊपर चढ़े गए, जिससे पुल गिर गया। उसके बाद हाजी सऊदी अरबिया में भी ऐसा ही हाल हुआ। उसके मन्ना देवी 2005 में भी ऐसा ही हाल हुआ। ऐसे करके लोगों की जान जाती रहती है। अगर हम मेनली तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखें तो पहला है इंडोनेशिया, जिसमें एक फील्ड में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसमें दो राइवल टीम के बीच लड़ाई झगड़े होने की आशंका थी और वैसा हुआ भी। लेकिन लोगों को एग्जिट के लिए जगह की कमी थी और पुलिस ने बहुत सारे आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिससे लोगों के दम घुटने लगे और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे, जिससे छोटे छोटे बच्चे और जो कमजोर थे वो दब के बहुत लोगों की जान गई। 200+ लोगों की जान इसमें गई हुई थी। लेकिन इसमें पुलिस की लापरवाही थी। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में भी यही हुआ। साउथ कोरिया में लोगों की भीड़ एक गली में इकट्ठा हो गई, जहां से 1 लाख लोग नहीं निकल पा रहे थे, जिससे पूरी गली ही जाम हो गया और बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े एरिया में इकट्ठे हो गए, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और बहुत लोगों की जान चली गई। मेनली जो भगदड़ का रीजन होता है इनसाइड और आउटसाइड, बाहरी और आंतरिक कारणों की वजह से होता है। आपको देखना है पार्टिसिपेंट के पॉपुलेशन कितने हैं, टेम्पेट के रीजन क्या है, इनसाइड और आउटसाइड क्या है। हर चीज को आपको देखते जाना है कि रीजन क्या है। मेनली जो इसका रीजन होता है वो पीपल का गैदरिंग की वजह से होता है। अगर आपके 1 स्क्वायर मीटर मतलब एक सर्कल बनाइए, एक हाथ से, आपके आधे हाथ से, अगर उसमें